हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रगति और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई हुई वैकेंसीज जो कि पीजीटी पोस्ट के लिए है। इस एग्ज़ाम के जो पेपर पैटर्न होगा, जो सिलेबस होगा स्पेसिफिकली कॉमर्स सब्जेक्ट का, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप भी कॉमर्स सब्जेक्ट से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी या फिर यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जो भी अपडेट हो वो आपको टाइम से मिल जाए। फ़िलहाल तो इस एडवर्टीज़मेंट का डेट ओवर हो चुका है अप्लाई करने का, एंड आई होप कि जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे उन्होंने टाइम पे अपनी एप्लीकेशन कर दी होगी। यहाँ पर हमें इस एग्ज़ाम के जो नंबर, इस वैकेंसी जो आई है, यहाँ पर अच्छा खासा नंबर देखने को मिल जाता है, जो कि टोटल यहाँ पे कॉमर्स सब्जेक्ट में 180 पोस्ट हमें दिख रही है। तो ये बहुत ही अच्छा फैक्टर है, जो भी सीरियस एस्पिरेंट होंगे वो इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, चांसेस बहुत है। दूसरी इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली जो इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे लिखी गई है कि जो डेट ऑफ द एग्ज़ामिनेशन होगा वो आपका February 2023 के सेकेंड या थर्ड वीक को हो सकता है। तो डेट अभी कंफर्म नहीं है, बट ये बोला गया है कि दूसरे या तीसरे वीक ऑफ फेब में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं। तो अगर हम एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर पीजीटी कॉमर्स के लिए जो है आपका एक पीजी डिग्री और बीएड डिग्री का होना अनिवार्य था। बाकी आप लोगों ने तो एप्लीकेशन कर ही दिया होगा। यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट बात जो है लिखी गई थी। होप कि आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी तरीके से फुलफ़िल कर रहे होंगे और एप्लीकेशन अपने केयरफुली जो है फिल किया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका जो पेपर पैटर्न होगा इस एग्ज़ाम का, उसके बारे में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है hpsc.government.in, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी है, तो अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तो आप वेबसाइट विज़िट करके और बाकी की डिटेल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो पेपर पैटर्न होने वाला है इस एग्ज़ाम का, उसमें टोटल आपके 150 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से आपकी 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट के होंगे और जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो आपके जीके के हो जाएंगे। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द कंसर्न सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द टॉपिक ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, साइकोलॉजी, पेडागोजी, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ हरियाणा। यहाँ पे मतलब कि हरियाणा का जो स्टेट जीके होगा वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब एक स्ट्रक्चर जो है क्वेश्चन पेपर का वो इन्होंने अच्छा सेट किया है कि आपके पास अपने सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर आप इसमें आप अपना अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। जो टाइम ड्यूरेशन होने वाला है इस एग्ज़ाम के लिए वो होगा आपका 2 hours 30 minute, यानी 2.5 घंटे पूरे दिए जाएंगे एग्ज़ाम को पूरा करने के लिए। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शन। जो चीज़ यहाँ पर नई देखने को मिलेगी वो ये है कि हर क्वेश्चन के यहाँ पर 5 ऑप्शन होंगे। जनरली हर क्वेश्चन के 4 जो है ऑप्शन दिए जाते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के, तो यहाँ पर है कि 5 क्वेश्चन है। जो करप्शन और जो भी धांधली वगैरह थी उस चीज़ को रोकने के लिए ये सरकार की एक अच्छी पहल है कि उन्होंने जो है इस चीज़ को शुरू किया है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ना है तो आपको उसे खाली नहीं छोड़ सकते ओएमआर पे। तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है 5th जो ऑप्शन होगा उसे मार्क करना होगा। ओके, और अगर आप उसे नहीं मार्क करते हैं तो आपका जो है ये जो नेगेटिव मार्किंग जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग में जो है आपके 1/4 मार्क्स जो है डिडक्ट होने के यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। इन केस अ कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट्स आर क्वेश्चन नॉर डार्कन्स द 5th ऑप्शन, देन 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच सच क्वेश्चन। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के जो है आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो अगर इन चारों में से आपको नहीं सही लग रहा है तो आपको ये जो 5th ऑप्शन होगा उसे मार्क करना पड़ेगा, यानी कि ये सिग्निफाई करेगा कि आपने क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ा है। और अगर आप इसे भी नहीं मार्क करते हैं तो उसे जो है आपका 1/4 मार्क्स जो है आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। इस चीज़ का कैंडिडेट्स को खास ध्यान देना होगा।
होगा। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो पूरा जो होगा आपका बाइलिंगुअल होगा, यानी कि दोनों लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और जो वेटेड होगा रिटन एग्ज़ाम का वो आपका 87.5% होगा, और इसके बाद जो इंटरव्यू होगा उसका 12.5% होगा। तो यानी कि जो भी आप रिटन में स्कोर करेंगे उसका जो है 87.5% आपका वेटेज लिया जाएगा, और बाकी का जो स्कोर है आपका वो इंटरव्यू का जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन द जनरल कैटेगरी एंड 45% मार्क्स इन द केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी। तो ये आपका जो एक क्राइटेरिया दिया है कि इतना क्वालिफाई करने का जो क्राइटेरिया है वो जनरल के लिए 50% है और 45% जो है रिजर्व कैटेगरीज के लिए है। लेकिन इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करना है बल्कि हमें मेरिट के लिए प्रिपरेशन करना है। तो इस चीज़ का हमें नहीं लगता कि कोई रेलेवेंस है। तो अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में, जो कि पीजीटी कॉमर्स का हमारा सिलेबस होने वाला है, उसको एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, बट इस वीडियो में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा पूरा सिलेबस है उसे 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक हमारा बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट का सेगमेंट है और दूसरा जो हमारा है अकाउंटिंग का सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो मेनली सिलेबस है वो आपका जो लेवल होगा वो आपका जो आपने थोड़ा बहुत 11th और 12th यानी कि जो स्कूलिंग में पढ़ा है उसके भी थोड़ी चीज़ें दिख जाएंगी। फिर बाकी आपका जो यूजी और पीजी यानी कि जो आपने बीकॉम और एमकॉम में पढ़ा होगा वो चीज़ें यहाँ पर भी मिल जाएंगी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है वो पूरा आपका जो है जितना आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला जो है हमारा यहाँ पे लिखा गया है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। इसमें आ जाएगा कंसेप्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, जो कि बहुत ही बेसिक चैप्टर हुआ करता था। अगर आपने क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज़ का बुक जो है उससे आप मैच करेंगे तो आपके सारे जो टॉपिक्स हैं वहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद है डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों के बीच की जो डिफरेंसेस होते हैं वो। फिर चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल बिजनेस, असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट टू स्मॉल स्केल सेक्टर। उसके बाद सेकंड है हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको सोल प्रोपराइटरशिप, फिर जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड इट्स फॉर्मेशन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। ये भी आपका क्लास 11th और 12th का बहुत ही बेसिक चैप्टर हुआ करता है। उसके बाद है थर्ड हमारा बिजनेस ओनरशिप, जिसमें आपको प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर के बारे में पढ़ना होगा, और पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड इट्स रोल ऑफ डायनेमिक्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर, फिर ग्लोबल एंटरप्राइजेस, मल्टीनेशनल कंपनीज जिसमें आ जाएंगी, और जॉइंट वेंचर्स। जो इन सारी जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे ये फॉर्म होते हैं, इन सारी चीज़ों पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस सर्विसेज, जिसमें कि आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस सर्विसेज, ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड, इसमें आपको इंटरनल ट्रेड, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड, जो कि टाइप्स ऑफ ट्रेड हैं इंटरनल में ही, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, यानी कि फ्रेंचाइजी बिजनेस जो है उसके क्या प्रोसीजर होता है ओपन करने का, क्या उसके फीचर्स होंगे, कैसे खोला जाता है, तो क्या गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की, उसके लिए ये सारी चीज़ें बातें आपको जो है ध्यान देनी होगी। उसके बाद है ई बिज़नेस एंड आउटसोर्सिंग। उसके बाद है इंटरनेशनल बिजनेस, फिर उसमें एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, क्या नीड होता है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के टाइम में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सारी चीज़ों को डिटेल में यहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके बाद EPZ और इकोनॉमिक जोन्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है हमें यहाँ पे देखने होंगे। फिर उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स में क्या क्या है, WTO है, यूनिकटैड है, और वर्ल्ड बैंक और IMF, 4 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको पढ़ना होगा। इनकी फॉर्मेशन कब हुई और किस पर्पज़ के लिए इन्हें इस्टेब्लिश किया गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी होंगी। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस फाइनेंस, जिसमें कि सोर्सेज में आ जाता है ओनर्स एंड बोरोड फंड, यानी कि इक्विटी एंड डेट। उसके बाद सोर्सेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस, क्या क्या सोर्सेज होते हैं हमारे फाइनेंस रेज करने के लिए। इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में GDR, ओके, ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स जो है हमारे, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स, ये इनका जो
प्रोसेस होता है इनसे ट्रेड करने का, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखनी होंगी। उसके बाद यहाँ पर है डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, रिटेन प्रॉफिट, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉमर्शियल बैंक्स, क्रेडिट रेटिंग एंड रेटिंग एजेंसीज, ट्रेड क्रेडिट एंड माइक्रो क्रेडिट। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि सबने अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे इन सारी टॉपिक्स को जो है पढ़ा होगा, तो उन सारी चीज़ों को आपको फिर से यहाँ पर रिवाइज करना होगा। नेक्स्ट है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस एथिक्स, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो ये हमारा एक CSR वाला जो एस्पेक्ट होता है बिजनेस का, वो यहाँ पर कवर होगा। उसके बाद मैनेजमेंट में देखें तो मैनेजमेंट का कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, फिर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड बॉटम। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जनरल एंड स्पेसिफिक। तो जनरल में आपके जो 14 प्रिंसिपल्स, फेयोल के प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, साइंटिफिक में टेलर के आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे प्रिंसिपल्स हैं जो साइंटिफिक टेक्निक्स है मैनेजमेंट को, इन सारी चीज़ों को बारीकियों से देखना होगा। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें आपको मीनिंग, इंपॉर्टेंस, डायमेंशंस, चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, स्पेशल रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो हमारी जो LPG पॉलिसी है, इसके बिना तो बिजनेस एनवायरनमेंट ही अधूरा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखनी होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर है बिजनेस और फ्यूचरिस्टिक विजन। ओके, प्रेजेंट सिनेरियो में क्या इंपॉर्टेंस है इन सारी चीज़ों का, ये आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट फंक्शन में आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन, जो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, उन सारों को जो है यहाँ पे डिटेल में पढ़ना होगा। उसके बाद है बिजनेस फाइनेंस, जिसमें कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मीनिंग, स्कोप, रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरीज होती है उन्हें आपको कवर करना होगा। उसके बाद लेवरेज है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल है। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स भी आ जाती है, जो कि आपका फिक्स्ड एसेट होगा, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट तो पूरा एक सेपरेट चैप्टर होता ही है। उसके बाद मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर अगर समराइज़ करें तो पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या देखना है, मनी मार्केट, नेचर एंड इंस्ट्रूमेंट्स, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, स्टॉक एक्सचेंज में NSEI, OTCI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और प्रोसीजर्स और सेबी। तो सेबी की जो गाइडलाइंस होती हैं मेन, तो इन सारों को जो है आपको यहाँ पर देखना पड़ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर HRM में आपको मीनिंग कवर करना है, इंपॉर्टेंस, मैन पावर एस्टिमेशन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो HR का भी सब्जेक्ट जो है वो भी कॉमन सा दिया हुआ है, जो कि सबने पढ़ा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या है, मीनिंग, फंक्शन एंड रोल। फिर उसके बाद लेवल्स ऑफ मार्केटिंग है, ओके, चेंजिंग फैसेट्स ऑफ मार्केटिंग। उसके बाद प्रोडक्ट मिक्स है और मॉडल्स ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के जो सेगमेंट है वो थोड़ा कम दिया है, बट इसका जो स्कोप है, इनके टॉपिक्स जो हैं वो अपने में ही खुद में ही जो है ज़्यादा है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या क्या आ जाएगा, आपका इंडिविजुअल बिहेवियर, फिर उसके बाद मोटिवेशन, इसके कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशन, और मोटिवेशनल जो थ्योरीज दी हैं, जैसे कि मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, बहुत ही डिफरेंट लोगों ने जो थ्योरीज दी हैं वो भी आपको यहाँ पे कवर करनी होगी। उसके बाद है पर्सनालिटी, परसेप्शन, ये अलग अलग है, पर्सनालिटी अलग है, परसेप्शन अलग है। उसके बाद लर्निंग एंड एटीट्यूड, उसके बाद लीडरशिप एंड इट्स अप्रोचेस, देन कम्युनिकेशन एंड ग्रुप डायनामिक्स। तो OV का जो भी सिलेबस है वो यहाँ पे आपको कवर करना होगा। नेक्स्ट है इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाता है, आपका बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी सर्कल्स, बेंचमार्किंग, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, बिजनेस स्टैंडर्डाइजेशन एंड ISO। तो ये आपके जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जो मैनेजमेंट के टर्म्स चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आपको डिटेल में स्टडी करनी होगी। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक अलग से सेगमेंट बनाया गया है यहाँ पे, जिसमें आपको उसकी मीनिंग, इंपॉर्टेंस कवर करना है, फिर कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड लीगल रिड्रेसल विथ स्पेशल रेफरेंस टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो जो हमारा कोपरा एक्ट है उसको हमें बारीकी से पढ़ना होगा, और क्या क्या फीचर्स जो है इसको नए ऐड किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस एग्ज़ाम के लिए
कवर करनी होंगी। उसके बाद में लास्ट है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है और अब हम देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड है, यानी कि न्यूमेरिकल टाइप का होगा। तो इसमें आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहला है अकाउंटिंग की मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कैश एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर होता है वो। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा, वाउचर, ठीक है, वाउचर को बनाने के जो प्रोसेस होते हैं वो, ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग, इक्वेशन, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल एंड स्पेशल पर्पस बुक। स्पेशल पर्पस में बुक में आप में वो आ जाता है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब। फिर है लेजर, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक। उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि आपका मेन जो आपने 11th और 12th इंटर कॉलेज में जो आपने पढ़ा होगा उसमें उसकी अकाउंट्स के बुक में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन में क्या क्या है, प्रोविजंस है, रिजर्व्स, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स कब हम बनाते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो अकाउंट्स हैं वो कैसे प्रिपेयर होते हैं वो। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म्स, इसमें आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें कि एडमिशन, रिटायरमेंट और डेट से रिलेटेड जो कुछ भी रूल्स होते हैं वो सारी चीज़ें, जो भी एंट्रीज़ होते हैं जो भी, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी होंगी। और साथ में रिजोल्यूशन भी। अकाउंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। फिर इसके बाद में लास्ट में यहाँ पे दिया है कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर्स। इस जो कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर्स का जो अकाउंटिंग वाला सेगमेंट होता है कि कैसे इनके अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हमें देखनी होंगी। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, जिसमें कि हमें क्या क्या देखना है, जिसमें कि हमें देखना है शेयर कैपिटल के टाइप्स। फिर अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ अलॉटमेंट फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो शेयर के अलॉटमेंट, शेयर के फॉर फीचर और फिर री इशू से रिलेटेड जो कोई भी रूल्स हैं वो सभी हमें यहाँ पे पढ़ने होंगे। फिर है डिबेंचर के टाइप्स, इशू एंड मेथड ऑफ रिडेम्पशन, इसका रिडेम्पशन करते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी होंगी, कैसे रिजर्व्स मेंटेन करेंगे, सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोपराइटर एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज, इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन, यानी कि कंपनी को वाइंड अप करते समय हमें कैसे अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे वो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें कि आपको मीनिंग, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशन, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस एंड अकाउंटिंग रेशियोज़, ये सारी चीज़ें भी पढ़नी होंगी। उसके बाद है फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसमें आपको इन दोनों का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और प्रिपरेशन एज पर द रिवाइज स्टैंडर्ड इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो जो अभी इसके जो न्यू रूल्स होंगे, जो भी चेंजेस हुए होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रिवाइज्ड, तो कुछ भी अगर चेंज हुआ है तो आपको अपडेटेड वाले जो रूल्स हैं उसे पढ़ना है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग में देखें तो नेचर फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके बाद जॉब कॉस्टिंग, उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग, फिर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, ओके, CVP रेशियो जिसे हम कहते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग खुद में ही अपने में ही एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है, तो इसे भी आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना होगा। उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स। फिर है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, यानी कि यूज़ ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, इसमें क्या क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन द अकाउंटिंग, फिर ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, डिज़ाइनिंग अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, MIS रिपोर्टिंग सिस्टम, जो कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जिससे कि कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। डेटा एक्सचेंज विद अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके बाद रेडीमेड, कस्टमाइज्ड एंड टेलर मेड अकाउंटिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट है अकाउंटिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर इसमें आपको क्या क्या देखना है, मीनिंग, कंसेप्ट, एंटिटी एंड रिलेशनशिप इन एन अकाउंटिंग
सिस्टम। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये कैसे यूज़ होता है इसका अकाउंटिंग में, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर पढ़नी पड़ जाएंगी। उसके बाद लास्ट हमारा आता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये अकाउंटिंग का थोड़ा सा HR वाला एस्पेक्ट कवर करता है, क्वालिटेटिव नेचर कवर करता है। तो इसका भी जो है हमको थ्योरी जो है यहाँ पर देखने को पढ़ने को ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे हमारा सिलेबस हो जाता है, यहाँ हमारा कॉमर्स का सिलेबस जो है ये हमारा ओवर हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा 50 क्वेश्चंस है, जो हमारे 50 क्वेश्चंस GK वाले हैं। तो हमारा यहाँ कॉमर्स का सब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है और जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि हमारे 50 क्वेश्चंस होंगे GK और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, उनका भी सिलेबस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें एजुकेशनल साइकोलॉजी की, तो यहाँ पर कंसेप्ट, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसके बाद फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड मॉरल डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडोलेसेंट लर्नर एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग लर्निंग। तो अगर आपने नेट या HTET कुछ भी एग्ज़ाम दिया होगा तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, जो कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो सिलेबस होता है यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन की गई हैं। उसके बाद बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट principles of learning and its implication for senior secondary students, concept of mental health and adjustment mechanism। उसके बाद है emotional intelligence and its implication in teaching and learning। ओके, नेक्स्ट है हमारा pedagogy and teaching learning material। यहाँ पर क्या क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूज़। फिर है टीचिंग मॉडल्स जिसमें कि एडवांस ऑर्गेनाइजेशन, कंसेप्ट अटेनमेंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड इंक्वायरी ट्रेनिंग। तो जो टीचिंग मॉडल्स हैं उन्हें हमें पढ़ना होगा। प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग। तो जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उनका यूज़ कैसे करना है, वो सारी चीज़ें भी जो मेनली जो आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ रखा है उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे फिर से मेंशन किया गया है। उसके बाद है कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट है जनरल GK में क्या आ जाएगा आपका, हरियाणा से रिलेटेड जो भी हरियाणा का रीजनल GK है वो वाले जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर जनरल मेंटल एबिलिटी इंक्लूडिंग द बेसिक न्यूमरेसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि DI जो हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी को टेस्ट करता है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इन सबको मिला के आपको 50 क्वेश्चंस जो है आपको पेपर 1 के देखने मिल जाएंगे और जो 100 क्वेश्चंस हैं वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर उसका सिलेबस डिस्कस कर चुका है। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और हमारे चैनल पे पहले भी जो है टेस्ट सीरीज़ चल रही थी TGT PGT कॉमर्स की, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स है उसके लिए जो भी टेस्ट सीरीज़ का रिक्वायरमेंट होता है उसका हम लोगों ने एक सीरीज़ चला रहे थे। बट कुछ मैं अपने PhD एग्ज़ाम्स में बिज़ी हो गई थी, जिसके वजह से समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ। बट नाउ आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन टाइम एंड होप कि आप लोग अपनी ये प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।